तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और अपने कॉपी और कलम निकाल के और अपनी एसएससी ग्रुप डी ग्रुप ए का तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, धर्मस्तर के काल में। तो 35 में देखिए, एशिया माइरन स्थल बोगाजाकोई का महत्व इसलिए है कि इसका आंसर होगा ए नंबर, वह जो अखिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 4 वेदक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। तो 36 के ऊपर पढ़ते गायत्री मंत्र देवी शास्त्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, श्रवेद। तो 37 की ओर बढ़ते नयानंद को प्रचलित किया था। तो इसका होगा गौतम ने। तो 38 के बढ़ते प्राचीन भारत में श्रेष्ठ से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सर्व आभूषण। तो 39 की ओर बढ़ते योग दर्शन के प्रतिबंध है। तो इसका आंसर होगा पत जाति। उपनिश्रेष्ठ पुस्तकें हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, दर्शन पर। तो 41 का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 42 पर बढ़ते आरंभिक वैदिक साहित्य में प्रारंभिक वरदान नदी है। तो वर्णित नदी है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सिंधु। 43 की ओर बढ़ते उपनाष्ट काल के राजा अश्वापति शासक थे। तो इसका आंसर होगा तो पंचल के। और 44 की ओर बढ़ते अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा तो 44 का आंसर होगा कठोपनिषद में। तो 45 की ओर बढ़ते वैदिक नदी को कुंभा का काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अफगानिस्तान में। तो 46 की ओर बढ़ते कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रसादिक प्रणाली है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, संख्या दर्शन। तो 47 की ओर बढ़ते भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, अतरंजिन खेड़ा। तो 48 की ओर बढ़ते निम्नलिखित में किसका संकलन श्रवेद पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा तो आंसर होगा बी नंबर, सामवेद। तो 49 की ओर बढ़ते निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है भागवत। तो 50 की ओर बढ़ते कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर होगा भीमा सार से, मीमांसा से। तो 51 का छोड़ते हैं, 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 का बढ़ते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है। तो इसका आंसर होगा राजनीति। तो 53 के बढ़ते या आज्ञा संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण ग्रंथों से। तो 54 की ओर बढ़ते हैं वैदिक युगीन सभा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मंत्रिपरिषद थी।
तो 55 की ओर बढ़ते वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका आंसर होगा गणतंत्र। 56 की ओर बढ़ते सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा श्रीवेद। निम्नलिखित में से कौन भारत दर्शन की अंतर्भिक विचारधारा है? तो इसका आंसर होगा संख्या। 58 की ओर बढ़ते संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांता इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो इसका आंसर होगा वैदिक युग में। तो 59 की ओर बढ़ते निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आयु द्वारा व्यवहार में नहीं आई गई थी? तो इसका आंसर होगा डी नंबर लुहारागिरी। तो 60 को छोड़ देते हैं तो बढ़ते हैं 61 की ओर। 61 की ओर बढ़ते हैं ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वास मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टूरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62 की ओर बढ़ते किस वेद में जादुई माया और समीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर अर्थवृद्ध। तो 63 की ओर बढ़ते अर्थ शब्द इंगित करता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर श्रेष्ठ वस्त को। तो 64 की ओर बढ़ते ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका आंसर होगा 10। अर्थ भारत में भावता आए? तो इसका आंसर होगा बी नंबर मध्य एशिया से। तो 66 की ओर बढ़ते कौन सा वेद अनस्ता गद रूप में भी प्राचीन है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। तो 67 की ओर बढ़ते सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर अर्थवेद में। तो 68 की ओर बढ़ते वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा विदा था। तो 69 की ओर बढ़ते ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। तो 70 की ओर बढ़ते गौड़ व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। 71 की ओर बढ़ते अनुलोम विवाह का अर्थ? तो इसका आंसर है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, मतलब पुरुष बड़े होना चाहिए और नारी छोटे होने चाहिए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। तो इसका आंसर अगर जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो 73 को बढ़ते वैदिक युग में युवा कहा जाता था? तो इसका अगर जो। तो 74 की ओर व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर अगर चावल। तो 75 की ओर बढ़ते अर्थ का अर्थ का अर्थ? तो इसका आंसर ए नंबर अवित्र जादू। तो 76 की ओर बढ़ते 76 का नहीं पढ़ा तो 70 इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 77 की ओर बढ़ते हैं
तो प्राचीनतमा वायकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, तो इसका आंसर पाणिनि। तो 78 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो इसका आंसर है मनुस्मृति। तो 79 की ओर बढ़ते आदि कस्या की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसका आंसर है रामायण। तो प्राचीनतम पुराण है, तो इसका आंसर है मत्स्य पुराण। तो 81 की ओर बढ़ते हैं। श्रावेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर सरस्वती। तो 82 की ओर बढ़ते वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो इसका आंसर होगा ए नंबर कुटुम्ब। तो 83 की ओर बढ़ते श्रवेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी सतुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, इसका आंसर होगा इंद्र। तो 84 की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में सभा को नष्टीन अर्धन सामूहिक वाद विवाद या अनुलक्ष्या कहा गया है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर अध्यावेद। तो 85 की ओर बढ़ते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर मैत्रानी सहनीयता। तो 86 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो इसका आंसर होगा ए नंबर प्रजापति। तो 87 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इसका कोर्स करना पड़ता है। तो 89 की ओर बढ़ते हैं। संस्करों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 16। तो वीडियो कंटेंट टेक केयर बाय।